जेपी ने अवसर दे दिया और नाम जो रखे थे जनता पार्टी, तो अलग हो करके भी अपना नाम तो कुछ और बदल करके रख दिए। उनका नंबर कुछ तरह तरह की बात तो करते रहते। सब छोड़, आजकल तो लोग देख ले रहे हैं कि आपस में झगड़ा कितना लगवा रहे हैं, इस देश में कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, और बहुत लोग जेपी का नाम ले करके गलत जगह पर चले गए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। अमित शाह जेपी अब जो है नीतीश कुमार का इस अंदाज में आया है। वो कहते हैं कौन है वो लोग जो कि 1977 में जनता पार्टी से बिदक कर एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं। जाहिर तौर पर नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था, बीजेपी की तरफ वो हल्ला बोल रहे थे। इसके अलावा कई ऐसी बातें जो हैं वो 1974 से लेकर 1977 और 78 के बीच कि नीतीश कुमार कह रहे हैं और साथ ही ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जनता पार्टी से दल जो है 4 दल वो अलग हुए थे, उसके बाद जेपी जो है वो मरमाहत हुए थे, काफ़ी दुखी थे, काफ़ी टेंशन में थे। मैं 1977 में विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त मैं चुनाव हार गया था। जब भी जेपी के पास जाता था तो उनके पास ये दर्द रहता था, कितनी मुश्किलों के साथ, कितने मेहनत के बाद उन्होंने एक पार्टी का निर्माण करवाया था। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, लेकिन एक दल ने वहाँ से निकल जाती है और जाहिर तौर पर यह हमला जो है वो बीजेपी पर था और बीजेपी पर खूब बरसते हैं। और आगे तो आग की तरह देखिए किस तरीके से बरसते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। जब सब कुछ शुरू हुआ था और जो कुछ भी उन्होंने एक एक काम को उन्होंने किया, और उसके बाद जो कुछ भी आंदोलन आगे बढ़ता गया, और बीच में वो आप जानते हैं कि 1975 में क्या कर दिया था केंद्र की सरकार ने, लागू कर दी मर्जी। अब उस समय तो उनको जेल में भेज दिया गया, लेकिन हम लोग कुछ दिन तक तो बाहर रह करके पूरा करते रहे, और अंत में कहीं गए हुए थे तो हम लोगों को पकड़ लिया। तो जहां भी रहे तो एक तो अलग बात, लेकिन उसी समय जेपी ने क्या किया, उस समय जब हुआ उसके बाद जो चुनाव आया तो उन्होंने बाकी जो विरोधी पार्टियां थी 4, उन सब लोगों को कह दिया कि एक पार्टी में रहो, और एक पार्टी, और उसका नामकरण दे दिया उन्होंने जनता पार्टी। और जो जनता पार्टी बनी तो कांग्रेस पार्टी चली गई। लेकिन उसके बाद जो जेपी ने इतना किया था, और 77 के बाद लोग आपस में झगड़ने लगे, आपस में झगड़ते रहे और बाहर निकल गए, और जेपी को तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो आप जानते ही हैं, हम तो 77 में विधानसभा का चुनाव हम नहीं जीते थे, हार गए थे, लेकिन हम बराबर उनके यहाँ तो जाते ही रहते थे और उनकी एक एक बात सुनते थे। आप समझ लीजिए, और उसके बाद तो रहे नहीं, उनकी तो तबीयत खराब हो गई, वो चले गए। लेकिन बहुत लोग जो कई तरह की बात कुछ बोलते रहते थे आजकल देश में, वो भूल गए। यार जिसको मौका मिल गया है, अरे भाई जेपी ने अवसर दे दिया और नाम जो रखे थे जनता पार्टी, तो अलग हो करके भी अपना नाम तो कुछ और बदल करके रख दिए, उनका नंबर को छोड़कर। आज तरह तरह की बात लोग करते रहते हैं। सब छोड़ दीजिए, उन लोगों को क्या मतलब है। अरे जेपी का जो विचार था और जो था, वो तो समाजवादी विचार है जी, और देश को एक करने का ना, समाज के हर तबके को एक साथ रखने का, किसी के खिलाफ नहीं, समाज के हर तबके को एक साथ जोड़ना। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी का हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब लोग मिल करके चले, ये सब जेपी का विचार था। तो आजकल तो लोग देख ले रहे हैं कि आपस में झगड़ा कितना लगवा रहे हैं, इस देश में कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, और बहुत लोग जेपी का नाम ले करके गलत जगह पर चले गए। मैं तो रणवीर नंदन को बधाई देता हूं कि उस जगह को छोड़ करके आज जेपी के लिए सही मायने में आप काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को सोचना चाहिए कि जेपी क्या थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या सोचते थे।